अरे अरे माँ यार क्या कर रही है? अरे नाश्ता दे रही हूँ, आलू के पराठे। माँ पराठे ये देखिए कितना ऑयली है। अरे एक दिन खा लोगी तो 10 किलो वजन नहीं बढ़ जाएगा। जब देखो चिड़िया की तरह दाने चुगती रहती हो। बुआ उसे दाने मत कहिए, उसे कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं। स्वाति ने तो मना कर रखा है अपने आप को कि वो अच्छा खाना नहीं खाएगी, लेकिन जो सब खाना खा सकती है और जिसे इस हाल में अच्छा खाना खाना चाहिए वो कहाँ है भाई? अरे अपनी गायत्री। मैंने भी नहीं देखा, नहीं है ना? तो हम भी देख रहे हैं कि वो नहीं आई, तो वो कहाँ है? सोनोग्राफी है आज उसका, टेस्ट के बाद ही कुछ खा पाएगी। ये टेस्ट हफ्ते में एक बार होता है, अभी तो गई थी पिछले हफ्ते, है ना? भैया आपको काम के बीच में ना कुछ नहीं सूझता। बिल्कुल सही कहा, जब देखो काम और काम। पिछले हफ्ते टेस्ट नहीं हो पाया था, इसलिए आज की डेट मिली है। ओह अच्छा अच्छा। बाबा वो कल की मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है, बस वो कुछ छोटे मोटे काम बचते हैं, वो भी हो जाएंगे। भैया आपने मुझे मेरे बर्थडे के लिए कुछ प्रॉमिस किया था, आपको याद तो है ना? याद। अच्छा, गायत्री की सोनोग्राफी नहीं हुई थी ये तो याद नहीं था, और कहते हो कि सब कुछ याद है। वैसे ये तो होना ही था, बिल्कुल अपने बाबा पर जो गए हो। दुनिया भर के लोगों का काम किया करते थे, लेकिन जब बात मेरे काम की आती थी ना, तब सब कुछ भूल जाते थे। क्यों बच्चों के सामने मेरी पोल खोल रही हो तुम? ताकि उसे एहसास हो कि उसकी एक बीवी है जो माँ बनने वाली है। भाई शंकर, मुझे लगता है कि आज औरतों का दिन है, तुम आज घर पर रुक जाओ। लेकिन बाबा कल की मीटिंग का काम मैं संभाल लूंगा। काम के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी गायत्री का ख्याल रखना भी है। बाबा ख्याल रखने के लिए है ना सब, स्वाति है, माँ है, बुआ है, सब है। पर ऐसी हालत में होने वाली माँ अपने सबसे करीब अपने पति को देखना चाहती है। सुना आपने लक्ष्मी दीदी? 35 साल की शादीशुदा जिंदगी में जो बात इन्हें समझ में नहीं आई, वो अब दादा बनने की खुशी के साथ समझ आ गई। हमें तो ये भी बात समझ में आ गई है कि हमारी पत्नी के घुटनों में दर्द है, तभी तो हम उसके पांव दबाते हैं। भैया आप जाइए, भाभी की तरफ सेवा कीजिए। बिल्कुल सही, सेवा करो। तुम गए नहीं अब तक? तुम्हारी मीटिंग थी ना? और ये किताब किताब एक मिनट, सारे सवालों का जवाब एक एक करके देता हूँ। नहीं मैं नहीं गया, मैं यही हूँ। मीटिंग के लिए अब बाबा जाएंगे, वो संभाल लेंगे। और ये किताब तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन तुम घर पे क्यों रुक गए? तुम्हारे टेस्ट के लिए जाना था ना डॉक्टर के पास। ओह, तुम्हें याद था? ये समझ लो। लेकिन मीटिंग के लिए क्यों नहीं गए? मैं माँ के साथ चली जाती। गायत्री, अब मैं रुक गया हूँ ना, मेरे साथ चल लेना। कितने बजे का टाइम दिया डॉक्टर ने? 3:30 बजे का। फिर तो बहुत टाइम है। तुम एक काम करो, तब तक तुम एक किताब पढ़ो। इस किताब में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो एक होने वाली माँ को करनी चाहिए। अच्छी नहीं किताब? बहुत अच्छे। पता है इसमें ये भी लिखा है कि होने वाले पापा को क्या करना चाहिए। अच्छा, क्या करना चाहिए? पढ़ो तो। लो तुम खुद ही पढ़ लो। ओह आई एम सॉरी। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं जोर से पढ़ती हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना। मैं कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ, मास्टर जी की तरह जवाब देना होगा। जी मास्टर जी। अरे मास्टर जी की तरह क्यों डांट रहे हैं? तारीफ करने के लायक गिफ्ट दिखाओगे तो तारीफ करूंगी ना। सिमरन, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं खरीद रहा हूँ, स्वाति के लिए खरीद रहा हूँ।
जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि स्वाति के लिए उसकी एज के हिसाब से गिफ्ट खरीदो, टेडी बेयर नहीं। स्वाति अभी बच्ची है। क्या क्या कहा तुमने? स्वाति बच्ची है? वैसे स्वाति की एज क्या होगी? शायद तुमसे 2 साल छोटी होगी वो। हेलो, 2 साल पहले जब मैं स्वाति की उम्र की थी ना, तब से तुमसे प्यार कर रही हूँ, तो स्वाति बच्ची कहाँ से हो गई? रिलैक्स, आराम से बात करो, सब लोग देख रहे हैं यार। ओके, अच्छा एक बात बताओ, हर बड़े भाई को ये बीमारी होती है ना कि वो अपनी बहन को कभी बड़ा समझते ही नहीं। Can you please change the topic? एक बार ही बोला ना, I'm sorry। अच्छा सॉरी, सुनो ना, वैसे स्वाति को क्या अच्छा लगता है, उसे क्या पसंद है? Deos and perfumes। Deos and perfumes? How boring, वही किसे भी गिफ्ट। क्या करो सिमरन, तुम तो जानती हो कि मैं बचपन से ही बोर्डिंग में रहा हूँ। तुम खुद ही कहती हो ना, किसी की पसंद और नापसंद जानने के लिए उसके साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। और मैंने स्वाति के साथ वक्त ही कितना बिताया है कि मैं उसकी पसंद और नापसंद जान सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। अब दिन भर का लेक्चर एक ही साथ सुना दोगे क्या? अब मैं तुम्हें जो कुछ भी पूछूं उसका प्रैक्टिकल जवाब देना, फिलोसफिकल नहीं। ओके? शौर्य, क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? एनीवे, स्वाति को म्यूजिक पसंद है? हाँ शायद, क्योंकि जब भी फोन पे बात होती है हमेशा वॉकमैन की बातें करती है। राइट। एक्सक्यूज मी, ये वाला फोन दिखाना। शौर्य, ये म्यूजिक वाला लेटेस्ट फोन से बेहतर गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता, है ना? हाँ, ग्रेट आइडिया, यही ले लेते। इसे पैक कर दीजिए। और सुनो ना, जब भी स्वाति का फोन आए ना, तो उसे कहना कि उसकी होने वाली भाभी ने उसके लिए गिफ्ट सेलेक्ट किया। सिमरन, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों? तुम्हें भाभी होने का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब तुम्हारे पूज्य भैया हमारे प्यार पर अपनी परमिशन का स्टैंप लगा देंगे। और मुझे नहीं लगता कि शौर्य, तुम बहुत बुरे हो, हर बार मेरे भैया के नाम से मुझे चिढ़ाते रहते हो। अगर मेरे भैया ने हमारी शादी के लिए परमिशन नहीं दी ना, तो मैं भाग कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी और फिर हम शादी कर लेंगे। क्या हुआ? What? How mean, शौर्य? इधर आओ, इधर आओ। होने वाले माँ का मूड हर वक्त बदलता रहता है, इसीलिए उस मूड को समझने के लिए होने वाले पापा को होने वाले माँ का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अरे, तुम तो ऐसे सुन रहे हो जैसे सच में तुम्हारी एग्जाम होने वाली है। स्कूल के इम्तिहान की तो कभी फिक्र की नहीं, पेपर पहले मिल जाया करते थे। लेकिन इस किताब में जो लिखा है वो वाकई में याद रखने के लायक है। अच्छा, इसीलिए सोनोग्राफी के लिए जाना याद है? चलो चलो आगे बढ़ो। आ जाओ। शंकर भैया, वो माफ करना आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन धर्मा, आज मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा ने मुझे छुट्टी दी। जानता हूं, पर बाबा ने खुद याद किया है आपको। बाबा वापस आ गए? जी। गायत्री, तुम ये सारी चीजें पढ़ लो, मुझे बाद में बता देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। शंकर, जीते रहो बेटा। मास्टर जी, फोन कर दिया होता मैं खुद आ जाता। बेटा बात जरा गंभीर थी, इसलिए मैं खुद आ गया। क्या हो बाबा? कुछ लोग मास्टर जी की दुकान खाली करवा कर वहां एक सुपरमार्केट बनाना चाहते हैं। जब तक मेरी आंखें ठीक थी तब तक मैं बच्चों को पढ़ाता रहा। जब से मेरी आंखें कमजोर होने लगी तो भाई जी ने दुकान खुलवा दी। अब इस उम्र में अगर मुझे दुकान खाली करनी पड़ी तो मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? मास्टर जी, आपकी दुकान को कुछ नहीं होगा। बेटे, बचपन में मैंने तुम्हें पढ़ाकर न जाने कौन सा पुण्य का काम किया था, तो मुझे बार बार इस घर से सहायता मिल जाती है। मास्टर जी, आपने शंकर को 5वीं कक्षा तक पढ़ाया है। आप गुरु हैं इसके, और गुरु का स्थान पिता से ऊंचा होता है। शंकर जो कुछ भी करेगा उसका कर्तव्य है। ये तो आपका बड़प्पन है भाई जी, वरना आजकल के जमाने में गुरु की कदर कौन करता है? मास्टर जी, औरों का पता नहीं, लेकिन मुझे इस घर में सिखाया गया कि
कि गुरु की कदर करनी चाहिए। आप घबराइए मत, आपकी दुकान हमारे एरिया में, एक फोन करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। शंकर, मेरे ख्याल से मास्टर जी का काम तुम खुद जाकर करो तो बेहतर है। ठीक है बाबा। कोई काम कर, तू ऊपर भाभी के पास जा और उन्हें बोल के मैं 3:30 बजे से पहले वापस आ जाऊँ। ठीक है। और हाँ, उसके बाद बाबा के साथ रहना, कल एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इन्हें जरूरत पड़ेगी। जी भैया ठीक है। बस जी, खुश रहो बेटा। फ्रांसिस, यही शंकर है, खुद आया है। अब क्या करेंगे? कितना बार बोला आप उनसे ऐसा सवाल नहीं पूछने का। उसको अपना काम करने को दे, आपन अपना काम करेगा। और हाँ, अपना प्लान में कोई भी चेंज नहीं होने को मानता। मगर फ्रांसिस, वो तो मुंबई के सबसे बड़े डॉन रुद्र प्रताप का बेटा है। हर कोई यहाँ किसी का बेटा है, तो क्या अपन चूहा के मां पर डर के सबको छोड़ देगा? और अगर ऐसा करेगा तो अपना धंधा ठप हो जाएगा, समझा? फिर भी फ्रांसिस, रुद्र प्रताप कुछ भी कर सकता है। तुम लोग को क्या लगता है ये रुद्र प्रताप 21 दिन में डॉन बन गया क्या? सबको नीचे गिरा कर वो डॉन बना है। आप उनको भी टॉप पर जाने का समझा, और उसके लिए अपन भी वही रास्ता फॉलो करेगा। तुम लोगों में से फ्रांसिस डिसूजा कौन है? फ्रांसिस डिसूजा आप उनका नाम है। गायत्री। जी जी माँ। 3:30 बज गए, सोनोग्राफी के लिए चलना है ना? और वो शंकर आ जाए, बस चलते हैं। शंकर के आने तक रात हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग निकलते हैं, उसका फोन आएगा तो सीधा वहाँ डॉक्टर के यहाँ बुला लेते हैं। ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। फ्रांसिस, अपने आदमियों से कह देना कि आज के बाद मास्टर केदारनाथ को उनके दुकान के लिए कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है? शंकर भाई, आपन ने दुकान खाली करने के बाद से पैसा लिया है और अपन अपना काम ईमानदारी से करता है, क्योंकि धंधे का उसूल है जो एक बार लिया उसको पूरा करने का। धंधे का उसूल ये भी है कि एक दूसरे के एरिया में काम नहीं लिया जाता। खैर, मैं इस मामले में बहस नहीं करना चाहता। तुमने तुम्हारी पार्टी से जितना पैसा लिया वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। आपन ने ये काम सिर्फ पैसे के वास्ते नहीं लिया है, आपन को अपना नाम बनाने को मांगता है। और अगर ये पैसा वापस लौटाया तो नाम तो गया, साथ में इज्जत भी जाएगा। नाम तो बनेगा, लेकिन फिर भी तेरा नाम तेरे कॉफिन पे ही लिखा जाएगा। देख फ्रांसिस, अगर कोई और होता तो मैं किसी को भेज के ये मामला रफा दफा करवा देता, लेकिन बात मास्टर जी की है, वो मेरे गुरुजी हैं, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। अब जब मैं खुद आया हूं तो तुझे सब कुछ शांति से समझाना चाहता हूं। डॉक्टर है? यस मैम। आपने अपॉइंटमेंट कब का लिया है? आप यहाँ पे नहीं लगती है, हमारी मैडम जब भी आए अपॉइंटमेंट तभी का होता है। एक्सक्यूज मी। साढ़े 3 बजे का। मैम, वो जो मैम वहाँ पे बैठी है उनके बाद आपका नंबर है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, आपका नंबर है, अंदर बुला रहे हैं। चलो। रुकिए, पहले हमारी मैडम जाएगी। लेकिन नंबर तो हमारा है ना? अब बदल गया है। ये क्या तमाशा हो रहा है माँ? देखिए, आप प्लीज बाहर रुकिए। लेकिन मैडम, आप प्लीज बाहर रुकिए। आई एम सॉरी, आप जाइए। नहीं नहीं मैडम,
आप चले जाइए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका नंबर है, आप जाइए। चलो। माँ, क्या जरूरी है कि हम जहाँ भी जाए ये लोग हमारे साथ आए? जरूरी तो नहीं है, लेकिन टाल भी तो नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर का माहौल तुम और मैं अच्छी तरह जानते और समझते हैं। फ्रांसिस, मैं एक आखिरी बार अपने गुस्से को रोक कर तुमसे कह रहा हूं, मास्टर जी की दुकान को खाली करवाना और उसे नुकसान पहुंचाने का प्लान बदल दो। मैं इस छोटे से मामले में खून खराबा नहीं चाहता हूं, वरना मैं गोली चलाने से पहले सोचता नहीं। मैंने मना किया था ना आपसे कि ऑफिस से मत आइए। अब बॉस गुस्सा होंगे ना। अरे बॉस को गुस्सा करना है तो करने दो, पर अपने होने वाले बच्चे के बाप होने के नाते मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? लेकिन फिर आपकी नौकरी को खतरा होगा। अरे नौकरी की कोई कमी नहीं, दूसरी मिल जाएगी। अब चलें? पर हमारे घर में तो काम से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती, ना कोई रिश्ता, ना कोई बच्चा। मिसेस गायत्री कौन है? हाँ, आपको चेकअप के लिए बुलाया गया है, चलिए। आप अपने को धमकी दे रहे हैं क्योंकि आपके पास पावर है, लेकिन पावर सिर्फ बोलकर नहीं दिखाया जाता, उसके लिए इससे दिखाया जाता है। जब धाए धाए करके गोलियां चलती है ना, तो ना वो किसी का बाप देखती है, ना किसी का बेटा, वो सिर्फ मारना जानती है। मुझे गोली मारने से पहले अपनी औकात ऊपर कर लो और एक गन जरा कस के पकड़ना सीख लो। देख क्या रहे हो? मारो इसे। लेकिन डॉक्टर, बच्चा वाकई सेफ है ना? देखिए, बच्चा बिल्कुल सेफ है। अगर सेफ ना होता तो इतने दिनों में आपको जरूर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अभी आई। कितना अच्छा है ना, कितना सुरक्षित है मेरे पेट में मेरा बच्चा, अपनी एक अलग ही दुनिया में। लेकिन वो इस दुनिया में आएगा तब। अब ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं गायत्री बेटा, चलो उठो। सोचना तो नहीं चाहती माँ, लेकिन बार बार एक ही सवाल मन में आता है, क्या मेरा बच्चा इस दुनिया में आकर उसी दुनिया में शामिल होगा जिस दुनिया में हमारा परिवार जी रहा है? एक खौफ के साथ कि अगले पल कुछ भी हो सकता है। नहीं गायत्री, इस बच्चे को इस दुनिया में आकर भी सुरक्षित जगह मिलेगी। शौर्य की तरह शंकर की दुनिया का हिस्सा नहीं बनेगा ये बच्चा।
हाँ?